धन्ना भक्त की कथा आती है, जहां धन्ना नाम के भक्त, धन्ना जाट बोलते हैं उनको, छोटे से थे। एक बार एक संत का आगमन हुआ उनके यहां पर, और वो संत धन्ना जी के यहां ही रहते थे। उनके शालिग्राम जी थे, उनकी वो सेवा करते थे। छोटे से धन्ना भक्त जाकर के उन संत के पास बैठ जाते और देखते ही अपने अपने ठाकुर जी की पूजा कैसे करते हैं। एक स्वभाव देखा गया मानव में कि जब वो छोटी अवस्था में होता है ना, उसको मंदिर जाना, आरती में जाना, घंटी की आवाज सुनना, दादा दादी नाना नानी पूजा में रहते हैं, वो देखना छोटी अवस्था में बहुत प्रिय होता है बच्चों को। कई घर के बच्चों को आप देखोगे, उनको खिलौना दो और उसी समय दादाजी पूजा कर रहे हो तो वो खिलौना छोड़ देगा, लेकिन वहां जाके दादाजी की गोद में बैठेगा। स्वाभाविक प्रेम ठाकुर जी के प्रति बाल अवस्था में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जाता है फिर उसका वो प्रेम घट जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण तो उसका स्वभाव। बालक जितना छोटा होता है उतना सरल, उतना सहज होता है। छोटे से बालक रो रहा हो, उसको एक टॉफी दे दो 1 रुपए की, उससे भी खुश हो जाएगा। अरे कहां तक है, कई बार बालकों को इतनी चोट लग जाती है गिरने से, खेलने से, उस भयंकर पीड़ा में भी वो बालक आवाज करने वाला उसको गुड्डा दे दो, उससे उसको वो अपनी पीड़ा भूल जाता है, उससे खेलने लग जाता है। कितना सरल होता है छोटा सा बालक। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है और उसको कोई ऐसी पीड़ा हो जाए, पैर में लगे, सिर में लगे, रक्त निकल रहा हो, उसको आप कोई आवाज करने वाला अगर गुड्डा दोगे तो वो शांत होगा? नहीं हो सकता। बालपन में ठाकुर जी के प्रति इतना लगाव का कारण यह है उसका निर्मल हृदय। उसको चतुराई नहीं आती, वो छल कपट नहीं जानता, वो बहुत सरल है, बहुत सहज है। ये उसका स्वभाव इतना सरल और निर्मल है, उसके स्वभाव के कारण वो ठाकुर जी से प्रेम बना रहता, ठाकुर जी को उससे प्रेम होता है। और इतना ही नहीं, बालक जहां जाता है सबको उससे प्रेम हो जाता है। सबका मन होता है, अरे ये कितना प्यारा, निष्ठुर हृदय व्यक्ति भी उसको गोद में लेने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि बालक के स्वभाव में चतुराई नहीं है। हमको देख के किसी का मन क्यों नहीं होता, आए गोदी में बैठा दो इन्हें क्यों? चतुर हैं। आपको देख के क्यों नहीं होता? चतुर हो। इसलिए ठाकुर जी की भी इच्छा नहीं होती कि आप उनके सामने जाओ। इसीलिए आयु बढ़ने पर मंदिर से, पूजा से, सेवा से, सत्संग से युवा भटकने लग जाते हैं, स्वभाव के कारण। तो एक बात स्पष्ट है कि ठाकुर जी के प्रति प्रेम 2 स्थिति में हो सकता है। बहुत सावधानी से सुने। पहला, या तो वो आपसे प्रेम करते हो तो आपको उनसे प्रेम हो जाएगा, और वो आपसे प्रेम तभी करेंगे जब आपका स्वभाव निर्मल हो, आपके अंदर चतुराई ना हो, आपके अंदर छल ना हो, आपके अंदर कपट ना हो। जिस नियम के लिए किसी ने आज्ञा नहीं की, व्यसन करने के, उस नियम को तो आपने धारण कर लिया, लेकिन नित्य हरि चरणामृत लेने का, वो तनिक से जल को लेने का नियम आपने धारण नहीं किया। कितना विचित्र जमाना। हम कभी कभी कथा में कहते हैं कि मानव का स्वभाव कैसा है, जल की तरह है। जल यदि छोड़ दिया जाए संख्या में तो जल का स्वभाव होता है कि वो ढलान की ओर ही जाता है। ऐसे ही मानव को यदि खुली छूट मिल जाए, इधर देखो सब लोग, घोषणा हो जाए आगामी 30 तारीख को, 30 मार्च को भारत के सारे ज्योतिषी मिलकर के कह दें कि 30 तारीख को सवेरे 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक
केवल 2 घंटा ऐसा योग बन रहा है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप करे उसको पाप नहीं लगेगा। महाराज बड़े बड़े तिलकधारी भी 2 घंटे के अंदर, ये तो थोड़ा बहुत भय है हमारे अंदर इसलिए तो हम बच रहे हैं, नहीं तो 2 घंटा की अगर खुली छूट मिल जाए, स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटबंदी की तरह आके बोल दें भैया सब ज्योतिषी कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए सबको छूट है, कोई पाप नहीं लगेगा, कुंभ का आंकड़ा फेल हो जाएगा। 60 करोड़ लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाई थी, लेकिन पता चलेगा कि महाराज 160 करोड़ लोगों ने 2 घंटे के अंदर सोमरस में डुबकी लगाई, सबरे पी के पड़े टुल्ल। कितना भयावह है मानव। कभी डर लगता है हमको किसी जीव से, कभी किसी जंतु से, खुद से डरिए। ये तो कृपा मनाइए गुरुजनों की, संत जनों की, भागवत कथा जैसी सुंदर सुंदर आयोजनों की, जिनके कारण हम दूषित कार्यों से थोड़े भयभीत रहते हैं, नहीं करते। नहीं तो खुली छूट मिल जाए तो मानव का स्वभाव जल के जैसा ढलान पे ही जाएगा, नीचे को ही जाएगा, गलत कार्यों की ओर ही भागेगा। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। 500 साल पहले कबीरदास जी कह रहे हैं। अब यदि कबीरदास होते तो डर के मारे क्या हालत होती कबीरदास जी की। इसलिए भैया शुक्र मनाइए, प्रसन्न रहिए, खूब ठाकुर जी की बली बली जाइए कि वो आपको कथा में लाते हैं, वो आपको वृंदावन भेजते हैं, वो आपको हरि रसिक जनों की चर्चा सुनने के लिए मन में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। कृपा तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्त दुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताययात्मा संप्रसीदते। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होना, ठाकुर जी के प्रति स्नेह होना, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होना, ये सब मानवीय स्वभाव हो सकता है। पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो तभी होगा जब ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा, नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। और श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यही परम धर्म है, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति का मतलब प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, वो प्रकट हो जाए। नन्हे से धन्ना जाट, उनके घर संत आए और संत बस अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, शालिग्राम भगवान की, और धन्ना के मन में आता था थोड़े थोड़े इधर खिसक जाओ सब लोग आगे वाले, हाँ बस। धन्ना जाट छोटे से थे। अब हम ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी से प्रेम कैसे होता है। अब उनकी सहज स्थिति बन गई कि संत अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे और धन्ना बैठ करके देखते थे। उनके मन में आती कि हमें भी ऐसी सेवा करनी है, छोटे से बालक। कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो नन्हे से बालक रोने लगे। संत से कहने लगे आप हमारे घर से मत जाओ, यहीं रहो, हमें आपकी सेवा बहुत अच्छी लगती है। संत नहीं माने तो धन्ना जी बोले आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी दे जाओ हमको, हमारा इनसे इतना लगाव हो गया, हम इनकी सेवा करते रहेंगे। कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे। लेकिन बाल हट के आगे किसी की हट नहीं चलती। छोटे बालक जब हट करने पर आते हैं तो फिर सब हार जाते हैं उनके आगे। तो धन्ना जी ने हट कर दी कि अपने ठाकुर जी दे दो। तो संत ने छोटे से बालक, स्वभाव तो उसका मधुर ही होता है बालक का, एक बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले पत्थर ले आए और उनको बढ़िया स्नान करा के, इत्र आदि लगा के, तिलक चंदन फोटा करके, और एक
सिंहासन पर बिठा दिया, अपने ठाकुर जी नीचे धर दिए और वो पत्थर के शालिग्राम जो लेके आए बाहर से उनको सिंहासन पर पधरा दिया। और धन्ना जी से बोले, देखो तुमको सेवक ठाकुर जी चाहिए कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए? बोले मतलब? बोले वो नीचे जो बैठे हैं बिना सिंहासन के वो तो है सेवक ठाकुर जी, वो आसन पे जो बैठे हैं वो है महाराजा ठाकुर जी, बताओ कौन से ठाकुर जी चाहिए? बालक का तो स्वभाव है, उसको तो सब बड़े बड़े ही चाहिए। उसने कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए हमको। और महाराजा ठाकुर जी सामान्य पत्थर था। संत बोले तो फिर सेवक ठाकुर जी हम ले जाओ? बोले हाँ ले जाओ, आप ले जाओ। असली शालिग्राम जी संत अपने साथ ले गए और एक सामान्य सा पत्थर दे गए। मां से लड़ते हैं, पिताजी से कहते हैं मेरे ठाकुर जी के लिए चंदन मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए रोली मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार मंगवाओ। माता पिता कोई व्यवस्था करते नहीं, तो श्री धन्ना जी अपने आप ही लाल लाल दिखने वाली मट्टी में ही जल मिला के तिलक कर देते हैं ठाकुर जी को। पीलो चंदन लगावे की इच्छा होवे, पीली कोई वस्तु दिख जाए, हल्दी आदि में ही थोड़ा जल लगा के वो चंदन लगा देते हैं। अब और कोई व्यवस्था तो है नहीं। धन्ना जी ने कही संत भगवान भोग लगाते थे ठाकुर जी का, मैं भी लगाऊं। भोग धर दिया सामने, मां से थाली लगवा के लाए और थाली ला करके भीतर कक्ष में अपने ठाकुर जी के आगे धर दी और पर्दा हाथ में लेके खड़े हो गए। बोले ठाकुर जी संत भगवान भी भोग लगाते थे, आप मेरे यहां भी भोग लगाओ। धीमे धीमे धन्ना जी ऐसे पर्दा लेके खड़े हो जाते और धीमे से ऐसे देखते ठाकुर जी पा रहे हैं कि नहीं, अभी तो नहीं पा रहे, फिर खड़े हो जाते। फिर थोड़ी देर में देखते ठाकुर जी ने पाया कि नहीं, अभी तो नहीं पाया। बीच बीच में कहते हैं लाल जी कहा बात है, आपको बढ़िया नहीं लग रहा प्रसाद, क्यों नहीं पा रहे आप? बाल अवस्था में ये चतुराई नहीं आती हमारे चित्त में कि ठाकुर जी के आगे केवल थाली रखी जाती है और यथावत उठा ली जाती है। ये तो बड़े होने के बाद हमारा स्वभाव बन जाता है ऐसा। बालक के चित्त में तो ये आ जाता है कि नहीं ठाकुर जी हमारी तरफ पाते ही होंगे, और ऐसे स्वभाव यदि बड़ों के चित्त में आ जाएं तो निश्चित है कि ठाकुर जी पाएंगे ही। हमें विश्वास है कि ठाकुर जी पाएंगे नहीं, इसीलिए थाली यथावत ही मिलती है हमको, कभी परिवर्तन नहीं होता उसमें। कभी चिंता हुई अपने ठाकुर जी के सामने प्रसाद पधरा के जब दोबारा उठाने के लिए गए तो उस प्रसाद में एक तनिक भी कुछ कम नहीं हुआ, इस बात से कभी चिंता हुई हमको? कभी नहीं हुई। बालक के सामने थाली रख दी जाए और एक रोटी दी जाए, वो आधी ही खावे, मां पूरे घर को अदर कर देती है। नजर लग गई किसकी, और रोटी नहीं खा रहा है, आधा ही खा रहा है, इतने में ही पूरा हो गया, और ये तो गलत बात है, खाता क्यों नहीं है? डॉक्टर के पास ले जाएंगी, वैद्यों के पास ले जाएंगी, गंडे बनवाएंगी। ऐसी चिंता कभी ठाकुर जी के लिए हुई? हमारे लाल जी क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें भरोसा है कि नहीं पाएंगे, इसलिए ठाकुर जी भी नहीं पाते। लेकिन धन्ना जाट को ये नहीं है, उसको तो है कि क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठाकुर जी से बोला आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। भूखे प्यासे 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए। छोटा सा बालक ठाकुर जी के आगे प्रसाद पधरा करके बोले ठाकुर जी मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, आप जल्दी से पालो, आप पाओगे तो ही पाऊंगा, नहीं तो नहीं पाऊंगा मैं। और जैसे ही पर्दा लेकर के खड़े भये धन्ना जी, 3 दिन के उनके विश्वास प्रकार से ये स्थिति हुई कि पर्दा के भीतर से चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे मतलब जैसे कोई अचार चाटता है ना, चाट के फिर ऐसे करता है, ऐसे चटकारों की आवाज आने लगी। धन्ना जी बोले चटकारे कौन ले रहा है? जैसे ही हाथ थोड़ा किनारे करके पर्दे के भीतर देखा, नन्हे से गोपाल जी प्रकट हो गए और अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के प्रेम से पा रहे हैं। प्रेम प्रस्तुत किया गया होगा तभी तो प्रेम करेंगे ठाकुर जी। हम श्रद्धा तक सीमित रहते हैं, हम अर्चना तक सीमित रहते हैं, हम पूजा तक सीमित रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तू जहां तक सीमित, मैं भी वहीं तक सीमित।
हमें चिंता होती है कि ठाकुर जी एक ही स्थिति में क्यों है हमारे सामने, क्योंकि हमने इससे अधिक स्थिति अपने चित्त में बनाई नहीं उनके लिए, इसलिए ठाकुर जी भी वहीं तक स्थिर हैं। प्रेम, भागवत जी कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मो, सवई प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। अहैतुकी भक्ति होना ठाकुर जी के प्रति। अहैतुकी भक्ति मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति।